शोपियां में मंशियात फरोश के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। आपको बता दें कि एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत मजीद 3 अफराद को नोटिस जारी कर दिया गया है। वादी कश्मीर की बात की जाए तो वादी कश्मीर में जिस तरीके से लगातार मंशियात का कारोबार बढ़ता जा रहा है और सरकार की तरफ से भी लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि किस तरीके से इस कारोबार को रोका जाए। बहरहाल जनूबी कश्मीर की अगर बात की जाए तो जनूबी कश्मीर मंशियात के हवाले से सरफरिस्त रहता है वादी कश्मीर में, और इसी हवाले से इस वक्त का जो अपडेट है वो आ रहा है जनूबी कश्मीर के शोपियां इलाके से, जहां पर मंशियात के हवाले से क्रैकडाउन जारी है। क्या कुछ है पूरी तफसील, सीधा रुख करेंगे शोपियां का, जहां से हमारे सीनियर सहाफी दाऊद नाइक हमारे साथ ज्वाइन किए हैं। दाऊद बताएगा क्या कुछ तफसीलात है मंशियात के हवाले से, किस तरीके से वहां की इंतजामिया लगातार कोशिशें कर रही है, किस तरीके से इस पे काबू किया जा सके। दाऊद, जिस तरीके से मंशियात ने शोपियां में कुछ वक्त पहले अच्छी खासी ग्रुप बनाई थी, उसके बाद पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काफी एक्टिव हुई और कई ज्यादा ड्रग पेडलर्स को अरेस्ट करके उनको पीएसए के तहत बंद भी करवाया। लेकिन उसके साथ साथ इस मंशियात के नेटवर्क के रूट तक पहुंचने के लिए अब एक अच्छे तरीके की इंक्वायरी जो है वो बिठा दी गई है। अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शोपियां की जानिब से जितने भी शकावर अफराद है जो कि ड्रग के ट्रेड में इन्वॉल्व है उनको नोटिस भेजी जाती है और उस नोटिस में उन्हें अपनी प्रॉपर्टी का सोर्स जो है वो जस्टिफाई करना होगा। फिलहाल इसी तरह की नोटिस जो है अभी तक 9 अफरादों तक पहुंचाई गई है, जिनमें से 4 अफराद जो है उनका ताल्लुक जो है शोपियां तहसील से है, 2 जो ज़ैनपुरा तहसील से ताल्लुक रखते हैं और एक हरमैन ताल्लुक से हरमैन तहसील से ताल्लुक रखते हैं। और आज जिन 3 अफरादों को नोटिस मिली है वो ज़ैनपुरा से ताल्लुक रखते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि जिस तरीके से शोपियां के कोने कोने से ड्रग नेटवर्क को खत्म करने की आवाज आ रही है, वो अब लग रहा है कि शायद वो ड्रग नेटवर्क जो शोपियां में कल तक उभरता था, कल तक इस ड्रग नेटवर्क में बड़े बड़े मासूम बच्चे आ रहे थे, उसका अब इख्तिताम होने को है। और मैं आपको उत्सुक से ये बात कहना चाहता हूं कि पब्लिक डोमेन में जो ही ये बात आ जाएगी तो जनूबी कश्मीर से लेके साउथ कश्मीर से लेके सेंटर और सेंट्रल कश्मीर से लेके नॉर्थ कश्मीर तक पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की इस एक्शन को अप्रिशिएट किया जाएगा और लोग पुलिस को काफी ज्यादा एनकरेज करेंगे। क्योंकि अगर हम ड्रग एडिक्शन की बात करते हैं शोपियां के साथ साथ कुलगाम पुलवामा में भी इसका साया जो है वो लगातार हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से अब पुलिस ने सभी सस्पेक्टेड को नोटिस भेजी है और उन्हें ये जस्टिफाई करवाने के लिए उनको बुलाया गया है कि उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अगर उनके पास गाड़ी है तो ये गाड़ी किन पैसों से लाई गई है, अगर उनके पास मकान है तो ये सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो जाहिर सी बात है कि जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस जो है ऐसे सस्पेक्टेड पे लगाम खींचेगी तो जाहिर सी बात है कि इस नेटवर्क का तितर बितर होना जाहिर सी बात है। फिलहाल अब आने वाले वक्त में पता चलेगा जिन 9 अफरादों को आज तक नोटिस भेजी है कि उसमें कितने लोग मुलविस होंगे और कितने इनोसेंट होंगे, वो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनूबी कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ वहां का पुलिस भी काफी मुतहरिक हो चुका है और ड्रग नेटवर्क को तबाह व बर्बाद करने की ठान ली है। जी बिल्कुल दाऊद, यहाँ पर ये बात भी वाज़ेह करना चाहूंगा क्योंकि पिछली बार जो एदाद शुमार सामने आया था जनूबी कश्मीर के कुलगाम इलाके का, वहां का एक बड़ा एदाद शुमार सामने आया था जिसमें यह एदाद शुमार सामने आया था कि लगभग 1 महीने में 1 लाख रुपए सिर्फ जिला कुलगाम में सिर्फ हीरोइन पर खर्च किया जाता है। और इस हवाले से जिला कुलगाम की बात करें या जनूबी कश्मीर की बात करें तो क्या लगता है कितना टाइम लगेगा, किस हद तक इस पे कंट्रोल हुआ है? मंजूर, मैं आपको बता दूं, अगर हम पंजाब की बात करते हैं, पंजाब जो है पहले ड्रग एडिक्शन में सबसे पहले आता था, लेकिन अब कुछ लोगों का यह मानना है कि कश्मीर ने पंजाब को ओवरटेक कर लिया है। और जाहिर सी बात है जब उस समय का सेंसस मीडिया के पास आया, मीडिया डोमेन के पास आया, उसमें कुलगाम जो था वो टॉप लिस्ट पे था। तो जाहिर सी बात यह है कि जिस तरीके से उस सेंसस को लेके पुलिस जो है काफी अलर्ट हुई, काफी
सीरियस हुई, अब अलग अलग तरीके से और प्रोफेशनल तरीके से इस नेटवर्क को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल अभी तक हमने देखा था कि ड्रग पेडलर्स को ऑन स्पॉट ड्रग लेते हुए पकड़ा जाता था, और अब जिस तरीके से पुलिस जो है, जिन्हें लग रहा है कि कोई अफराद जो है वो सडन ग्रोथ कर रहा है, उसके पास प्रॉपर्टी आ रही है, या वो पुलिस के पास लीड होती है कि ये बंदा इस ट्रेड में इन्वॉल्व हो सकता है, उन्हें पूरी तौर नोटिस से भेजी जाती है, और उन्हें उस नोटिस के तहत ये जस्टिफाई करना होता है कि अगर उनके पास मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है, सोर्स क्या है, उनके बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट उसको खंगाला जाएगा, उनका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो ढूंढा जाएगा। और मुझे लग रहा है कि जिन 9 अफराद को नोटिस भेजी गई है, और जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे साथ अपनी एक्शन का जो स्टेट प्रेस रिलीज जो है हमारे सामने रखा है, इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि अब जनूबी कश्मीर में ड्रग नेटवर्क जो है वो आखिरी कतार पे है, क्योंकि एक पुराना मुहावरा है कि कुदरत के बाद ताकत जो रखती है वो सरकार या यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रखती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो 9 अफराद जो है जिन्हें नोटिस भेजी गई है, क्या वो अपनी प्रॉपर्टीज को जस्टिफाई कर पाते हैं। अगर उनकी प्रॉपर्टी जो है वो गलत तरीके से, यानी ड्रग ट्रेड से उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो बनवाई है, उसको लेकर उनको एनडीपीएस तहत सजा मिली जाएगी, और कहीं ना कहीं जो भी लोग इस ट्रेड में इन्वॉल्व होंगे वो बैकफुट पे आ जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका दाऊद ज्वाइन करने के लिए और पूरी तफसीलात देने के लिए। ये थे हमारे खास नुमाइंदे दाऊद नाइक जो कि ज्वाइन किए थे जनूबी कश्मीर से, और ये एदाद शुमार बता रहे थे किस तरीके से शोपियान इंतजामिया ये कोशिश कर रही है कि किस तरीके से इस ड्रग जैसे लानती कारोबार को रोका जा सके। और जिस तरह दाऊद ने बताया कि एदाद शुमार बढ़ता जा रहा था जनूबी कश्मीर के, खासतौर पर कुलगाम हो या बाकी इलाके हों, ये सरफरिस्त आ रहे थे ड्रग के मामलात के हवाले से, लेकिन अब सरकार पूरी तरीके से मुतारिक हो चुकी है और ये कोशिशें की जा रही हैं कि किस तरीके से ये ड्रग का लानती कारोबार इस पर रोकथाम हो सके। फिलहाल अपडेट ये था कि मजीद 3 अफराद को नोटिस भेजा गया है, और उनकी जो भी प्रॉपर्टीज है उनके हवाले से उन्हें डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे, और सरकार की तरफ से इंतजामिया के सामने उन्हें ये सब कुछ जो है ये वाजिया करना होगा किस तरीके से उनकी प्रॉपर्टी बनी हुई है और कहां से ये आमदनी आती है और किस तरीके से उनका खर्चा चलता है। इससे पहले भी कुछ अफरादों को नोटिस भेजा गया था, लेकिन मजीद 3 अफरादों को नोटिस भेज दिया गया है। कुल मिलाकर 9 अफराद ऐसे हैं जनूबी कश्मीर के शोपियान इलाके से जिनको सरकार की तरफ से, जिनको पुलिस की तरफ से नोटिस भेज दिया गया है। यानी अगर यह भी बताया जा रहा है कि अगर ये मुलविस पाए जाते हैं और ये साबित हो जाता है कि इनकी जो प्रॉपर्टी है, बाकी आमदनी का जरिया है, वो गैर कानूनी है, तो एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत इन्हें कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। मजीद अपडेट्स के लिए आप बने रहेगा कश्मीर क्राउन के साथ। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर।